से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दौराला थाना क्षेत्र के भराला गांव में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं और बच्चियों पर हैवानियत का साया मंडरा रहा है। निवस्त्र युवक खुलेआम खेतों में महिलाओं को घसीट रहे हैं। बच्चियां उनके निशाने पर आ चुकी हैं। डर इतना है कि बेटियां स्कूल जाने से डर रही हैं और महिलाएं खेतों में कदम रखने से कतरा रही हैं। पुलिस ने ड्रोन उड़ाए, सीसीटीवी लगाए और गश्त बढ़ाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गांव के लोग अब खुद रात में चौकसी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर मेरठ पुलिस के सख्त इंतजामों के बावजूद दरिंदे कब तक खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। निर्वस्त्र गैंग का आतंक, कांप रहा भराला गांव। खेतों में घसीटी गई महिलाएं, बच्ची भी बनी शिकार। गांव की बेटियां स्कूल जाने से डरी, दिन का चैन, रातों की नींद गायब। ड्रोन उड़ाए, सीसीटीवी लगाए, पुलिस खाली हाथ। गांव ने खुद थामा सुरक्षा का जिम्मा। यूपी के मेरठ में महिलाओं के साथ इस कदर हैवानियत की गई जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। महिलाओं की अस्मत को तार तार किया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। न सिर्फ महिलाएं बल्कि मासूम बच्चों के साथ भी वही सुलूक किया गया जो उन महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। मेरठ के दौराला थाना इलाके का भराला गांव, जहां पिछले 7 दिनों में हुई घटनाओं ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। निर्वस्त्र युवक ने खेतों में काम करने गई महिलाओं को घसीटा, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। ये घटनाएं इतनी सनसनीखेज हैं कि अब गांव की हर गली, हर दरवाजे पर सिर्फ डर और सहमापन नजर आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के इकलौता गांव में है। मैं उस परिवार में मौजूद हूँ जहां पर जो बच्ची थी जब स्कूल से वापस लौट रही थी और उसको जंगल में खींचा गया था और उसके बाद से लगातार पुलिस एक्टिव है, जंगल को खंगाल रही है। वहीं ड्रोन की से लगातार पूरे जंगल पर निगरानी रखी जा रही है। एक बार उस बिटिया से बात कर लेते हैं कि आखिर कौन था, कैसा था, क्या नाम है बिटिया का? इशिका। इशिका बेटा, क्या हुआ? कहाँ से आप आ रहे थे? मैं भी पिंटर स्कूल से आ रही थी घर के लिए। वहाँ से बाग के मोड़ पे किसी ने हमें एकदम कुछ हमला करा था हमारे पे। अच्छा, जो था कितना उसकी लगभग उम्र थी, कितना बड़ा था, कितने वो लोग थे और आप जो कितनी सहेली साथ में थी? हम 3 थे, वो 21-22 साल का था। वो एकदम ही कुआं से निकल के आया था। अच्छा, आपकी मम्मी है? एक बार बताइए, आपको आके इसने सूचना दी थी, उसके बाद आपने क्या किया था? आप पहुंचे वहाँ पर देखे? हाँ जी, इसके बच्ची के जो डैडी थे वो पहुँचे, वो खेत पे जाए हुए थे। बाबा मतलब सारे गाँव के सभी पहुँचे वहाँ पे, तो इसकी तो बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम। मतलब बोल भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा इसकी सर में लगा था, नाड़ पे नाखून लगे थे, कमर पे बहुत चोट लगी थी, जैसे कि उसने खींचा इसके साथ हाथापाई की। पीड़ित बच्ची और उसकी मां की आंखों में दहशत साफ झलकती है। बच्ची मासूम है, लेकिन खेत में खींचे जाने का खौफ उसके चेहरे से मिट नहीं रहा। परिवार को लगता है कि कहीं फिर से वही दरिंदगी ना दोहराई जाए। हाँ जी, ये काफ़ी समय से चला हुआ है। ये मान लो कि जब से हमारी शादी हुई थी, जब हमारी नंद भी इतनी मतलब छोटी-छोटी थी वे भी, जब वो भी आके यही बताती थी कि मतलब वहाँ पे कोई है। जब हम जाते हैं तो वो हमारे पीछे भी भगता और वो ईंट भी मारता है उठा के, जो भी उनके हाथ में आ जाता। और जब जिस दिन ये बच्ची आई वहाँ से, ये डरी हुई थी, बिल्कुल सहमी सी, इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ये ऐसी है जो यहाँ पे आदमी घूमते हैं यहाँ पे कितने सारे खेत में, तो 4 आदमी है, 4 आदमी बता रहे हैं गाँव वाले भी। तो एक लौता पड़ता है इधर, एक लौते के बच्चे आते हैं स्कूल के, तो उन्हें पकड़ता है, उन्हें ईख में खींचता है। गांव की महिलाएं अब खेतों में अकेले जाने से कतराने लगी हैं। यहाँ तक कि घर के बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। जहाँ पहले महिलाएं सुबह खेतों में काम करने जाती थीं, अब वही खेत खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। जो दौराला थाने की घटना है उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। गांव वालों के साथ समन्वय स्थापित करके पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई है। 2-2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इसमें। साथ ही में पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे एक महिला और एक पुरुष सीओ के नेतृत्व में सादे वस्त्रों में भी महिला और पुलिस
पुरुष पुलिसकर्मियों की टीमें लगी हैं जो पूरे एरिया को चेक कर रही हैं। फिलहाल वहां पर कोई इस प्रकार का संदिग्ध नजर नहीं आया है, ना ही गांव वालों से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु जो सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, उसी पर पुलिस काम करते हुए आगे पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है। गांव के लोग अब खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने लगे हैं। रात होते ही ग्रामीण टॉर्च और लाठियां लेकर खेतों और गलियों में पहरा देते हैं, लेकिन डर इतना गहरा है कि पहरा देने वाले भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं। गांव का माहौल ऐसा है जैसे हर कोई चौकीदार बन गया हो, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भरोसा टूट चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भराला और इकलौता को जोड़ने वाली जो अप्रोच रोड है उस पर है। मैं सबसे पहले आपको जो है तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वही रोड है जिससे जो स्कूली जो छात्रा है वे जो वेद इंटरनेशनल स्कूल है उसमें पढ़ती है, और इसी रास्ते से वो उसका आना जाना था, और उसको इसी जंगल में जो न्यूड बिन कपड़े के जो व्यक्ति निकला था उसके द्वारा इस जंगल में खींचा गया था। उस लड़की के शोर मचाने के बाद जो खेत में जो आसपास जो लोग काम कर रहे थे वो इकट्ठा हो गए, तो उसके बाद जो व्यक्ति था बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। उसके बाद बच्ची ने अपने परिजनों को सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, और मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा जो खेत है, आसपास के जो खेत है इकलौता और भराला के, उनमें जो है उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो यहाँ से फरार हो गया था। अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो वो व्यक्ति था, कहाँ से आया था, कौन वो व्यक्ति था, तमाम अब इन सारे बिंदुओं को लेकर जो मेरठ पुलिस है अब वो जांच कर रही है। पुलिस ने गांव में ड्रोन कैमरे उड़ाए, जगह जगह सीसीटीवी लगाए, गश्त तेज की, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। गांव का सवाल है, आखिर कब इन हैवानों की गिरफ्तारी होगी और कब भराला गांव का डर खत्म होगा। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से